हमारा मन एक विशाल और जटिल क्षेत्र है जहां विचार अंकुरित होते हैं और विश्वास जड़ें जमाते हैं। पहली नजर में विश्वास रखना मानव अनुभव का एक बुनियादी पहलू प्रतीत होता है जो हमें संरचना, उद्देश्य और जुड़ाव का भाव देता है। ये हमारी क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं, हमारी धारणाओं को आकार देते हैं और हमें दुनिया को समझने का ढांचा प्रदान करते हैं। लेकिन क्या होता है जब यही विश्वास हमें मुक्त करने के बजाय बांध लेते हैं? कैसे दिखने में निर्दोष विचार असली मानसिक कारागारों में बदल जाते हैं जो हमारी क्षमता सीमित कर देते हैं और हमारी वास्तविकता को विकृत करते हैं। जो लोग मानव मनोविज्ञान में रुचि रखते हैं उनके लिए यह प्रश्न अत्यंत गहरा और मूलभूत है। विश्वासों की स्थापना की प्रक्रिया हमारे जीवन में बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। बचपन से ही हम अपने माता पिता, परिवार, शिक्षकों, अधिकारपूर्ण व्यक्तियों और समाज की संस्कृति से विचारों की बौछार झेलते हैं। इनमें से कुछ विश्वास सामाजिक अनुकूलन और स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे दयालु होना महत्वपूर्ण है, पढ़ाई भविष्य के लिए अच्छी है, झूठ बोलना गलत है। ऐसे विश्वास हमें दुनिया में दिशा देते हैं और दूसरों से जुड़ने में मदद करते हैं। लेकिन कई अन्य विचार बिना सवाल किए अवशोषित हो जाते हैं और हमारे अवचेतन में पूर्ण सत्य के रूप में जड़ें जमा लेते हैं। यही वे स्थापित विश्वास हैं जहां मानसिक कैद शुरू होती है। ये हमारे बारे में हो सकते हैं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। दूसरों के बारे में, लोग भरोसेमंद नहीं होते, जिंदगी में कुछ पाने के लिए लड़ना पड़ता है, या दुनिया के बारे में, सफलता केवल कुछ लोगों के लिए है, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। इन विश्वासों की शक्ति इस बात में है कि अक्सर हमें एहसास तक नहीं होता कि वे हमारे भीतर मौजूद हैं। वे अवचेतन स्तर पर कार्य करते हैं, ऐसे फिल्टर की तरह जिनसे होकर हम वास्तविकता को देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, तो संभव है कि आप अनजाने में अपनी आर्थिक संभावनाओं को स्वयं ही नष्ट कर दें, भले ही आप सचेत रूप से अधिक धन कमाना चाहते हों। आपका विश्वास एक अदृश्य सीमा की तरह कार्य करता है, एक दीवार जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। मनोविज्ञान के कई तंत्र बताते हैं कि विश्वास कैसे कारागार बन जाते हैं। इनमें से एक है पुष्टि पक्षपात। जब कोई विश्वास बन जाता है तो हमारा मस्तिष्क केवल वही जानकारी ढूंढता, याद रखता और महत्व देता है जो उस विश्वास की पुष्टि करती है और विरोधी जानकारी को नजरअंदाज कर देता है। यदि आप मानते हैं कि लोग भरोसेमंद नहीं होते, तो हर छोटी निराशा आपके लिए इस विश्वास का प्रमाण बन जाएगी, जबकि दयालुता या निष्ठा के कार्यों को आप या तो अनदेखा करेंगे या संदेह से देखेंगे। यह चक्र स्वयं को पोषित करता है, विश्वास धारणा को आकार देता है और धारणा फिर उसी विश्वास को मजबूत करती है। सीमित करने वाले विश्वास विश्वासों का वह रूप हैं जो हमें अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। ये वे विचार हैं जो हमें बताते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, क्या हम लायक नहीं हैं या क्या असंभव है। उदाहरण के लिए, मैं रचनात्मक नहीं हूँ का विश्वास किसी व्यक्ति को कला में हाथ आजमाने से रोक सकता है। इसी तरह मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ का विचार एक छात्र को उस विषय से पूरी तरह दूर कर सकता है, भले ही अभ्यास और प्रयास से वह सुधार कर सकता हो। ये विश्वास आत्मपूर्ति भविष्यवाणी की तरह काम करते हैं, जहां नकारात्मक अपेक्षा नकारात्मक परिणाम में बदल जाती है। इन स्थापित विश्वासों की उत्पत्ति विविध होती है। बचपन के आघात, बार बार हुए नकारात्मक अनुभव, अधिकारशाली लोगों के लगातार संदेश और यहाँ तक कि हमारी सांस्कृतिक परवरिश सब इसका हिस्सा हैं। यदि कोई बच्चा किसी विफलता से गुजरता है और उसे सही ढंग से संभाल नहीं पाता, तो यह मैं असफल हूँ जैसी धारणा में बदल सकता है, जो वयस्क जीवन में उसे जोखिम लेने से रोकती है।
और अपनी वास्तविक क्षमता से कम पर संतुष्ट कर देती है। संस्कृति और समाज भी विश्वासों की स्थापना में बड़ा योगदान देते हैं। सामाजिक मानदंड, लिंग की अपेक्षाएं, सौंदर्य और सफलता के पैमाने, ये सब अंदर तक उतर जाते हैं और अदृश्य कारागार बन जाते हैं। महिलाओं को कोमल होना चाहिए जैसी धारणा दृढ़ता को सीमित करती है, जबकि पुरुष नहीं रोते जैसी धारणा भावनात्मक दमन को जन्म देती है। दोनों ही मानसिक रूप से नुकसानदेह हैं। इन विश्वासों से बनी जेलें खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि वे स्वयं लगाई हुई होती हैं। कोई भौतिक दीवार नहीं होती, लेकिन मानसिक दीवारें उतनी ही प्रभावशाली होती हैं। व्यक्ति अक्सर बिना जाने खुद का जेलर बन जाता है, अपने विकल्पों, अनुभवों और विकास को सीमित कर देता है। हताशा, चिंता और अवसाद अक्सर इन्हीं अदृश्य दीवारों के खिलाफ भीतर की लड़ाई के लक्षण होते हैं। इन मानसिक कारागारों से मुक्त होने का पहला कदम है जागरूकता। इसके लिए सक्रिय आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, यह समझने के लिए कि कौन से विश्वास हमारे अवचेतन में सक्रिय हैं और वे हमें कैसे रोक रहे हैं। प्रश्न जैसे मुझे क्यों लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता, यह विचार कहां से आया, या क्या यह विश्वास वास्तव में मेरी सेवा कर रहा है, इन कारागारों की चाबी है। अगला कदम है इन विश्वासों की उत्पत्ति और वैधता पर प्रश्न उठाना। अक्सर हमें पता चलता है कि जो विचार हमें बांधते हैं वे हमारे अपने नहीं होते, वे विरासत में मिले होते हैं या सीमित अनुभवों पर आधारित होते हैं। जब हम किसी विश्वास की पूर्ण सत्यता को चुनौती देते हैं तो उसका विघटन शुरू होता है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन, जो चिकित्सा में एक आम तकनीक है, इस प्रक्रिया में अत्यंत प्रभावी है। इसमें विकृत विचारों और विश्वासों की पहचान करना, उनकी तर्कसंगता को चुनौती देना और उन्हें अधिक वास्तविक और अनुकूल विचारों से बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सोचता है मैं असफल हूं, तो उसे उन सभी अवसरों को याद करने के लिए प्रेरित किया जाता है जब उसने सफलता प्राप्त की थी या कठिनाइयों को पार किया था। धीरे धीरे स्वयं को नए अनुभवों के लिए उजागर करना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से बोलने में अच्छा नहीं हूं जैसी धारणा को चुनौती देने के लिए व्यक्ति छोटे समूहों से शुरुआत कर सकता है। हर छोटी जीत मानसिक दीवारों को गिराती है और आत्मविश्वास को पुनर्निर्मित करती है। गहरा आत्मज्ञान और एक सशक्त व्यक्तिगत कथा का निर्माण दीर्घकालिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ है अपनी कहानी को समझना, अपनी ताकतों और कमजोरियों को जानना और अपने अतीत की सीमित करने वाली मान्यताओं के बजाय अपने वास्तविक संभावित स्वरूप पर आधारित पहचान बनाना। यह अपनी कहानी को फिर से लिखने की प्रक्रिया है, खुद को जीवन का नायक देखने की, न कि पुरानी धारणाओं का कैदी। पेशेवर सहायता जैसे मनोचिकित्सा इस प्रक्रिया को तेज और गहरा बना सकती है। एक प्रशिक्षित चिकित्सक व्यक्ति को इन विश्वासों की पहचान करने, उनकी जड़ों को खोजने और स्वस्थ विचारों से बदलने की रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है। एक निष्पक्ष बाहरी दृष्टिकोण अक्सर मन के भूल भुलैया को सुलझाने में अमूल्य होता है। अंततः स्थापित विश्वास वे विचार हैं जो हमारे सचेत स्वीकृति के बिना हमारे मानसिक कारागारों के वास्तुकार बन जाते हैं। वे हमारी क्षमता को सीमित करते हैं, हमारी धारणा को विकृत करते हैं और हमें पूर्ण और प्रामाणिक जीवन जीने से रोकते हैं। लेकिन जागरूकता, प्रश्न और निरंतर आत्मज्ञान के माध्यम से हम इन दीवारों को गिरा सकते हैं और अपने मन को मुक्त कर सकते हैं ताकि हम उस संभावनाओं की दुनिया का अनुभव कर सकें जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब हम दिए गए विचारों पर प्रश्न उठाते हैं और केवल उन्हीं विश्वासों को चुनते हैं जो वास्तव में हमारी सेवा करते हैं। पर्दे गिरते हैं, लेकिन खेल जारी रहता है।
देखो, चुप रहो, नियंत्रण करो। मन के पर्दों के पीछे वही सब कुछ वास्तव में घटता है। अंधकारमय रंगमंच जहां कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। यदि इस मंच ने तुम्हें वह दिखाया जो तुमने कभी महसूस नहीं किया था, तो मौन मत रहो, पसंद करो, उनसे साझा करो जो अब भी अंधेरे में हैं, और सदस्य बनो, इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।